दोस्तों एनपीएच स्टोरीज आप सभी के समक्ष एक दो बैल की कथा लेके आया जो एक दोस्ती का मिसाल है। दो बैलों की कथा प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इस सब को शुरू किया जाए और जो नए इस चैनल पे नए हैं लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। दो बैलों की कथा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम सब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सही पूर्णता, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, बाई हुई गाय तो एहसास ही सहिंसा का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को भी कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब साड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋतुओं मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंचा गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों को इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना भारतवासियों को अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें गुस्से नहीं दिया जाता। बेचारा शराब नहीं पीते, चार पैसे खुशमय के लिए बचाए कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम सा जाते हैं, फिर भी बदनाम है कहा जाता है। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का सीख जाते तो शायद के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल का शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़िलाता बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। वास्तव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैल के नाम हीरा और मोती दोनों पिछाई जाति थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आस पास बैठ हुए एक दूसरे को मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन में बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवन में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी बिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से ही, केवल विनोद के भाव से, आत्मिकता के भाव से, जैसे दोस्तों में धृष्टता होती ही घोल गप्पा होने लगता। इससे बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी से जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस व्यक्त पे हर एक ही यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद
के में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता, दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात झूरी एक बार गोई के ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेज जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म हुआ। पार्ट 2 के लिए इंतजार करिए। धन्यवाद।